अरे देखो देखो कैसे निर्लज्ज सी चली आ रही है। शर्म नहीं आता इसको, लड़की होकर ऑटो चलाती है। हाँ। टोनी चिड़िया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और वह हर जगह अव्वल आती थी। टोनी चिड़िया के पापा कल्लू कौवा थे। पैसों की तंगी के कारण कल्लू कौवा अपनी बेटी को बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। कल्लू कौवा एक ऑटो ड्राइवर था। वह सारा दिन ऑटो चलाता था और उसी से ही उसके घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी कल्लू कौवा की पत्नी टुनटुनी चिड़िया ने, सुनिए, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और आपको लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाना होगा। लकड़ियाँ लाने के लिए कल्लू कौवा जंगल चला जाता है। कल्लू कौवा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था, तभी उसके ऊपर पेड़ से एक डाली टूटकर गिर जाती है और उसी के नीचे दबकर कल्लू कौवे की मौत हो जाती है। कल्लू कौवे की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया पर आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही होती है और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और टूनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है और अब टुनटुनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। माँ, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, अब से सारा काम मैं करूँगी। हाँ मेरी बच्ची, अब तो तुझे ही सारा कुछ देखना ही है। टूनी चिड़िया हर जगह जॉब ढूंढती है लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, घर में सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। सोच रहे हो जो तुम्हारे पापा का ऑटो रिक्शा है उसे बेच दूं और कुछ दिन का खर्चा निकाल सकूं। ऑटो रिक्शा की बात सुनकर टूनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना उसे बेचने से अच्छा उसी ऑटो रिक्शा को चलाकर मैं घर का कुछ खर्च निकाल लूं। लेकिन बेटा, तू लड़की होकर ऑटो रिक्शा चलाएगी, समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। माँ, बेटियाँ चांद तक पहुँच गई और आप कैसी बातें कर रही हैं? और रही बात जमाने की, तो जमाने को मैं देख लूंगी। अपनी बेटी टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया एकदम से निश्चिंत हो जाती है और टूनी चिड़िया ऑटो चलाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहल्ले की चिड़ियाँ आपस में बातें करने लगती हैं। अरे देखो देखो कैसे निर्लज्ज सी चली आ रही है। शर्म नहीं आता इसको, लड़की होकर ऑटो चलाती है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग इसकी ऑटो में बैठते होंगे। मोहल्ले की चिड़ियाँ इसी तरह से टूनी चिड़िया के बारे में बातें करने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन बारिश बहुत तेज होती है और मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। मोहल्ले की सारी चिड़ियाँ एम्बुलेंस को फ़ोन करती हैं मगर बारिश होने की वजह से वहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं आ पाता। तब मोहल्ले की सारी चिड़ियाँ मिलकर टूनी चिड़िया के पास जाती हैं और कहती हैं, टूनी बेटा, मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब है, अब तू ही उसकी जान बचा सकती है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस आने को तैयार ही नहीं हो रही है। और फिर टूनी चिड़िया अपने ऑटो में मीनू चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है और फिर मीनू चिड़िया की जान बच जाती है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, बस ज़रूरत है तो उसे समझने की। तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।